हाँ तो बच्चों, आपने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा है ओम का नियम क्या है। ये हमने आपको समझा दिया था कैसे याद करना है और क्या क्या चीज़ हमें पूछी जा सकती है। उसके बाद हमारा इसी क्वेश्चन में जो आगे पूछा गया है, इसके सत्यापन के लिए परिपथ आरेख बनाते हुए धारा व विभवांतर के बीच आरेख भी दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम से इसका सत्यापन करेंगे और सत्यापन के बारे में उसे लिखेंगे। उसके बाद हम इसका क्या बनाएंगे, धारा और विभव के बीच आरेख बनाएंगे। ठीक है। अगर ये प्रश्न आता है कि इसका सत्यापन कीजिए, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, तो कैसे करना है अब हम बताएंगे आपको। ये मैंने पहले से ही आपको चित्र बना के रखा है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है इसमें, ओम के नियम का सत्यापन। तो ध्यान रखना है ओम के नियम, ओम का नियम केवल धातु चालकों तथा मिश्र धातुओं के लिए ही क्या है, सत्य है। मतलब ओम का नियम है, ओम का नियम जो है केवल धातु चालकों तथा मिश्र धातु चालकों के लिए ही क्या है, सत्य है। पहली लाइन ये लिखे हम, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम केवल केवल धातु चालकों अथवा मिश्र धातु चालकों के लिए ही सत्य है। इस बात का भी ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको प्रश्न ये। उसके बाद इस प्रयोग के लिए इस प्रयोग के लिए यूरेका अथवा मैग्नीन का प्रतिरोध तार लेते हैं। यूरेका अथवा मैग्नीन का प्रतिरोध तार लेते हैं और इसके श्रेणी क्रम में चित्र में देखते हो, श्रेणी क्रम में बैटरी, धारा नियंत्रक, उसके बाद प्रतिरोध तार, एमीटर और कुंजी को जोड़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है, बैटरी, धारा नियंत्रक और प्रतिरोध तार, एमीटर और कुंजी को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में एक बैटरी और धारा नियंत्रक प्रतिरोध तार एमीटर तथा किसे, कुंजी को जोड़ते हैं। बैटरी, धारा नियंत्रक और प्रतिरोध तार, एमीटर और कुंजी को जोड़ते हैं। एक वोल्टमीटर प्रतिरोध तार के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। ये वाला जोड़ देते हैं। परिपथ में
परिपथ में कुंजी लगाते ही जैसे स्विच होता है ना, स्विच ऑन करते ही, स्विच ऑन मतलब कुंजी हो या स्विच हो, ठीक है, स्विच या कुंजी लगाते ही धारा बहने लगती है, मतलब करंट, धारा बहने लगती है। धारा का मान, धारा आई का मान, धारा आई होती है, धारा आई का मान, आई का मान एमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के सिरों का विभवांतर पढ़ लेते हैं। अब धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में धारा को बदल कर धारा आई तथा विभवांतर V का मान पढ़ लेते हैं और उन्हें सारणी में लिख लेते हैं। तो क्या होता है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि ओम का नियम केवल धातु चालकों अथवा मिश्र धातु चालकों के लिए ही क्या है, सत्य है। इस प्रयोग के लिए हम क्या करते हैं, यूरेका और मैग्नीन का प्रतिरोध ताड़ लेते हैं और इसके श्रेणी क्रम में एक बैटरी और धारा नियंत्रक और प्रतिरोध तार एमीटर तथा कुंजी को जोड़ते हैं। 1 वोल्ट मीटर प्रतिरोध के सिरों के बीच जोड़ते हैं। किसके बीच जोड़ते हैं? 1 वोल्ट मीटर प्रतिरोध के सिरों के बीच जोड़ते हैं। परिपथ में कुंजी लगाते ही धारा बहने लगती है। धारा आई का मान एमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर पढ़ लेते हैं। अब धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में धारा का मान बदल कर, मतलब धारा का मान बदलेंगे तो क्या होगा, V का मान भी बदलेगा। V का मान पढ़ लेते हैं। उसे क्या करते हैं, हम सारणी में लिख लेते हैं। सारणी में लिखने के बाद क्या होता है, सारणी में लिख लेने से प्रत्येक परीक्षण में प्रत्येक परीक्षण या प्रयोग में प्रत्येक परीक्षण में V तथा I का अनुपात समान होता है। जो इनका अनुपात होता है, जैसे कि अगर हमने क्या करा, वोल्टेज बढ़ाई, जैसे कि ये आ गया हमारे पास, हमारी वोल्टेज है कितनी 20 और ये कितना है हमारे पास, धारा कितनी है
5, तो क्या होगा 5 × 5 = 20, तो 4:1। मतलब जितनी हम क्या करेंगे सब में अनुपात क्या होगा, जितनी बार रीडिंग हम धारा का मान बदलेंगे उतनी बार ही क्या होगा अनुपात जो आएगा उनका डिवाइड करने के बाद वो समान आएगा, मतलब बराबर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा क्या इसका अनुपात समान होता है जिससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। अब बच्चों आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था ये सत्यापन के तो यहाँ तक तो ये हो गया यहाँ पे यहाँ तक। अब इस धारा व विभव के बीच आरेख भी दिखाना है हमें, धारा और आरेख के बीच धारा व विभव के बीच आरेख दिखाना है। तो हमने पहले चित्र बना रखा है, ये विभवांतर हो गया आपका वोल्ट में और ये धारा हो गया एम्पियर में। तो जब इनका अनुपात समान होगा, मतलब धारा और वोल्टेज का अनुपात समान होगा प्रयोग में, तो जो इनके बीच ग्राफ होगा वो भी ग्राफ जो होगा वो एक सरल रेखा होगी। ग्राफ कैसा होगा, एक सरल रेखा, क्योंकि जितना इधर है इतना ही जितना इधर है इतना ही इधर है, मतलब समान अनुपात होगा। तो क्या होगा, जो इनके बीच ग्राफ होगा तो क्या होगी, सरल रेखा होगी। तो क्या लिखेंगे, आई तथा वी के बीच ग्राफ एक सरल रेखा होती है। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसे तैयार कर सकते हो। अब अगर क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि ओम के नियम में वोल्टेज और धारा के मान में जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, सरल रेखा होती है। तो टिक मार्क में ये भी आ सकता है कैसे होती है, सरल रेखा होती है। तो आप आराम से इसे याद कर सकते हो, आसान भाषा में लिखा हुआ है।